गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बच्चों मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बच्चों रेड बेल दबा करके, बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहें। तो चलिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की। वीक है 7 क्लास 5। टॉपिक है बच्चों ओशियंस के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ एन ओशियन? बच्चों ओशियन होते क्या हैं? तो देखिए बच्चों, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओशियंस। तो लिखेंगे हम हमारा आंसर, द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ वाटर on earth is called an ocean. Next question number 2, how does the earth look like when viewed from space? बच्चों जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो उसका व्यू कैसा होता है? तो बच्चों हमारी जो अर्थ है वो बच्चों एक ब्लू बॉल की तरह नज़र आती है, ठीक है, जब हम उसे स्पेस से देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर अर्थ looks like a blue ball when viewed from space. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द अर्थ। बच्चों लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ओशियन कौन से हैं हमारे अर्थ पे? तो बच्चों लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन बच्चों हमारा लार्जेस्ट ओशियन है अर्थ पे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है बच्चों? स्मॉलेस्ट ओशियन है हमारा आर्कटिक। आर्कटिक ओशियन हमारा स्मॉलेस्ट ओशियन है। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए बच्चों फर्स्ट देखिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सेंड ऑयल थ्रू। बच्चों ऑयल प्रोड्यूसिंग, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है वो कंट्रीज़ अपना ऑयल किसके थ्रू भेजती है अदर कंट्रीज़ में? टैंकर्स के थ्रू, ठीक है। टैंकर्स में भरता है वो ऑयल और उसके वो टैंकर्स के थ्रू हमारी किस में आता है बच्चों? कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में वो आता है, ठीक है। आया सभी को समझ में? नेक्स्ट देखिए, डैश रिवर फ्लोज इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सी रिवर बहती है बच्चों? यमुना। लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट स्टार्टेड ऑन ओशियन। जो बच्चों लाइफ है वो सबसे पहले कौन से मतलब प्लैनेट अर्थ पे किस पे सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? ओशियन पे। स्मॉलर वेजिटेशन इन द ओशियन लीव्स ऑक्सीजन वाइल मेकिंग देयर फूड। ओके। सीज आर पार्ट ऑफ। बच्चों सीज किसका पार्ट होता है? सीज बच्चों समुद्र का पार्ट होता है, सॉरी ओशियंस का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग। कंगारू, बच्चों देखिए यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इन्हें हमें मैच करने हैं, ठीक है। कंगारू, कंगारू हमें कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। पेंगुइन, पेंगुइन्स कहाँ मिलती है बच्चों? बच्चों इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा एंटार्क्टिका होगा, ठीक है, एंटार्क्टिका ओशियन। पेंगुइन हमें मिलती है एंटार्क्टिका ओशियंस में, ठीक है। बिगेस्ट वाटर एनिमल क्या है बच्चों? ब्लू व्हेल। लॉन्गेस्ट रिवर बच्चों कौन सी है हमारी? अफ्रीका में। और आर्मडिल्लो क्या है बच्चों? साउथ अमेरिका में, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों आपको मैं यहाँ बताऊँ, तो देखिए बच्चों लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर जो है, ठीक है, नील रिवर हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला गया है? ओशियंस आर इन ट्रबल। देखिए बच्चों आप सभी ने देखा होगा जो हमारे ओशियंस है वो बहुत ट्रबल में है, प्रॉब्लम्स में है। क्यों? वी ह्यूमन बीइंग हैव मेड देम डंपिंग ग्राउंड। बच्चों ह्यूमन बीइंग ने उसको क्या बना दिया है बच्चों? डंपिंग ग्राउंड। हाउ कैन वी बी द फ्रेंड ऑफ ओशियन इन सेविंग ओशियन लिव्स। तो बच्चों हम किस तरह से बच्चों जो ओशियंस हैं उनके फ्रेंड बन सकते हैं इन सेविंग ओशियंस, उनकी लाइफ बचाने में।
तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे हमारा क्या आंसर होना चाहिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि हमें इस तरह से कहीं भी हम जाते हैं तो हमें उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और बच्चों देखिए, हमें जो सीवेज सिस्टम है वो सब प्रॉपर रखना चाहिए। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो बच्चों उनका यूज़ कम कर देना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों हम ओशियंस को बचा सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हम हमारा आंसर लिखेंगे, डू नॉट थ्रो सोपी वाटर, साबुन वाला पानी, गार्बेज कचरा एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा इन वाटर फ्रॉम होम्स, ठीक है। प्रॉपर अरेंजमेंट should be made for the polluted water and sewage water coming out of factories. The use of chemicals should be minimized. तो केमिकल्स का जो यूज़ है वो हमें कम कर देना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लुक अराउंड एंड नेम एनी वन थिंग इन योर हाउस विच वी गेट फ्रॉम द ओशियन, राइट इट्स नेम इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, यहाँ बोला गया है कि आप सभी को एक ऐसी चीज़ का नाम लिखना है जो कि आपको अपने घर में देखी जाती है, जो हमें ओशियन से मिलती है। तो बच्चों, ओशियन से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, नमक हमें ओशियन से मिलता है। तो आप सभी इसका नाम लिखें और इसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें। लाइफ स्किल, हेल्थ एंड हाइजीन। Dear children, our health and hygiene in our lives is very important. In our life, we can stay healthy by following some rules. There are some rules. तो देखिए बच्चों, हम हमारे जो लाइफ है, लाइफ में हाइजीन कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को हेल्दी रहना ज़रूरी है, तो उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए। आफ्टर बाथिंग हेयर शुड बी कॉम्ब, नहाने के बाद बच्चों बालों को कॉम्ब करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें हमारे टीथ दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, क्लीन करने चाहिए। वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें नीट और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें हमेशा अपने हाथ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से धोने चाहिए। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट हैंड शुड बी वॉश्ड वेल विद सोप, और बच्चों टॉयलेट जाने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोने चाहिए। वी शुड कट द नेल्स रेगुलरली, और रेगुलरली नेल्स हमें कट करने चाहिए। कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शुड नॉट बी ईटन इफ़ दे आर अनकवर्ड, बच्चों कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर कवर्ड नहीं है तो उन्हें हमें नहीं खाने चाहिए। वी शुड कंज्यूम मोर एंड मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। वी शुड वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, बच्चों कभी भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल खाते हैं तो उनको बच्चों वॉश करना चाहिए खाने से पहले। वी शुड इंक्लूड स्प्राउटेड पल्सेज इन द फूड, और बच्चों स्प्राउट हमें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। वी मस्ट डू एक्सरसाइज और योगा एवरी डे, बच्चों हमें डेली एक्सरसाइज और योगा करनी चाहिए। वी शुड कीप क्लीनिनेस अराउंड अस, और हमारे आसपास हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आयो बच्चों सभी को समझ में किस तरह से हमें हेल्दी रहना चाहिए। नेक्स्ट, संस्कार शाला, नेवर गिव अप ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू, द पर्सन विद बिग ड्रीम्स इज मोर पावरफुल दैन वन विद ऑल द फैक्ट। ईट ड्रिंक एनी ब्राउन कलर फूड लाइक चीकू, कीवी, बॉइल्ड पोटैटो, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा मिल्क और एनी अदर फूड। गेम तोता उड़ मैना और प्ले विद योर फैमिली। एक्टिविटी ऑफ द डे, विद द हेल्प ऑफ द एल्डर्स प्रिपेयर अ फैमिली ट्री एटलीस्ट ऑफ 3 जनरेशन, बच्चों 3 जनरेशन्स का आपको एक फैमिली ट्री यहाँ पे तैयार करना है।
Daily routine: include the following habit in your daily routine. Begin your day by greeting your parents. Brush your teeth twice a day. Take a bath daily. Drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. तो बच्चों इस तरह से देखिए आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बच्चों आप सभी वीडियो को लाइक बटन दबा करके लाइक करें। वीडियो को बच्चों आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।